Now, Loki, join your hands, close your eyes. Yes. Sarah ma'am. Saira ma'am. Saira good. Saira. यस, तो आज मैम आपको थोड़ा 5 मिनट कुछ बता रही हैं, वो आपको ध्यान से सुनना है सारे बच्चों को। देखो, अभी हमारा ये जो वीक है वो फिट इंडिया वीक होगा, तो आपकी फिटनेस के लिए कि आप कैसे फिट रह सकते हो, अगर आप सभी फिट है तो हमारा इंडिया फिट है ना? बिल्कुल सही बात है ना? क्योंकि एक एक को सबको मिलाकर पूरा इंडिया बना, इंडिया मतलब भारत, है ना? तो आप सबको फिट रहना है, तो फिट रहने के लिए आपको क्या करना है वो आज से आपको प्रीति मैम सिखाएंगी, करवाएंगी, ठीक है? और वो क्लास आपकी 10:05 से शुरू होगी। जो सेकंड क्लास होती थी वो आपकी नहीं रहेगी। नहीं रहेगी का मतलब है कि प्रीति मैम लेंगी, ओके? तो उसको आपको 10 o'clock सभी बच्चों को ज्वाइन करना है। सभी बच्चे जैसे डेली क्लास करते हो वैसे ही सभी बच्चों को जो दूसरी क्लास होगी, लेकिन प्रीति मैम लेंगी उसको, ठीक है ना? वो फिटनेस पर होगी। दूसरी क्लास क्या बेटा? मैम 3 क्लास होंगी। नहीं, 2 ही क्लास रहेंगी, फिर हमारी क्लास नहीं होगी, वो ही लेंगी हमारी क्लास। तो वो फिटनेस पर लेंगे कि आपको फिट कैसे रहना है। बीच में नहीं बोलो, सुनो पहले, ठीक है? तो आपको फिट कैसे रहना है, उसके लिए आपको क्या क्या करना है, और हमको पूरा पूरा यह सोचना है कि अगर हम सब फिट हैं तो हमारा ठीक है? मैम क्या नाम है? यस बेटा। मैम आप कुछ बोलना, आप कुछ बोलना चाहते हो? यस, बोलिए। Always eat fruits. Always eat chapati. Don't eat these things. Yes. These others. Always drink milk. Drink Yes. lots of water. यस, वेरी गुड। एमान, अभी मैम कुछ और बता रही है, वो आप सुन लीजिए, ठीक है? तो आपको केवल मुझे ये बताना है कि आपको फिट रहने के लिए, हमारे इंडिया को पूरी को फिट रखने के लिए आज आपको कुछ सीखना है, और 10 बजे आपको वो लिंक जो भेजी गई है वो आपको अटेंड करना है। मेरी क्लास नहीं रहेगी, प्रीति मैम लेंगी वो क्लास, और जो वो बताएंगी वो आपको करना है। अगर वो जो बोलेंगे ये एक्सरसाइज करना है, ये करना है, ये बनाना है, ये भेजना है, ऐसे करना है, तो वो सारी चीजों को आपको ध्यान से सुनना है और करना है, ओके? और सारे बच्चे अटेंड करेंगे, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अटेंड नहीं करेगा, ओके? चलो मैम, सारे बच्चे अटेंड करेंगे ना आज 10 बजे? हाँ, 10:05 पर वो आपका शुरू हो जाएगा, और 10 बजे आप लोग, ठीक है? ओके, हाँ बोलो। यस श्रेयस, क्या बोल रहे हो? बोलो, 1 मिनट। श्रेयस बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम क्लास आज से ही स्टार्ट हो जाएगी। 2 ही क्लास रहेंगी बेटा, आपका वॉइस क्लियर नहीं है। 2 ही क्लास रहेंगी, एक अभी मैं ले रही हूँ, उसके बाद में प्रीति मैम, ठीक है? क्या मैम की क्लास आज से ही स्टार्ट हो जाएगी? हाँ, आज से ही स्टार्ट हो जाएगी। 10:05 पे वो शुरू कर देंगे, लेकिन आपको 10 o'clock आपको उसको ज्वाइन करना है, ठीक है बेटा? ओके, यस, क्लियर हो गया? प्रीति मैम की क्लास रोज रहेगी? रोज नहीं रहेगी, वो बताएंगे आपको, सारा कुछ बताएंगे। अभी आज आप अटेंड करो, ठीक है? ओके, आज भी रहेगी, कल भी रहेगी, और आगे का भी बताएंगे, ओके बेटा? यस, तो अभी हम, हाँ परिधि, हाँ परिधि बोलो।
यस बेटा बोलो। मैम व्हाट्सएप पे लिंक आएगी कि गूगल मीट पे? नहीं, जैसे आपको ये मेरी वाली आती है ना वैसे ही आ गई होगी आपको, आप बाद में देख लेना क्लास के बाद, ठीक है? ओके। ओके मैम। यस। अभी तो इस क्लास के बाद उनकी क्लास होगी? हाँ 10 बजे, प्रीति मैम की? 10 बजे होगी, ठीक है? N5 पर। ओके ओके मैम। ओके। अब माइक अपना बंद कर लो सारे बच्चे। अब देखो बेटा, मैंने आप लोगों के लिए जो आप कर सकते हो बुक में, टेसू राजा बीच बाजार, वो मैंने आपको बुक में करवाया था। और जो नहीं कर सकते हो, या जो बच्चे, कुछ बच्चे तो कर सकते हैं लेकिन कुछ बच्चे नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मैंने क्वेश्चन आंसर भेजे थे, कैसे सेंटेंस चेंज करना है वो भेजे थे। तो सबने लिख लिए होंगे मेरे हिसाब से, लेकिन बस 2-3 बच्चों ने ही भेजा था, जैसे रूहानी ने भेजा था और 1-2 बच्चों ने और ने भेजा था, ठीक है? मैम तो मैम इसके मैं अलावा शाम को कर नहीं पाया था क्योंकि कल हम मेरा गुना गए मेरा थे। मतलब ये है कि सब, मैम मैंने पहले ही भेज दिया था। हाँ ठीक है, आपने भेज दिया था, लेकिन कल शाम को भी मैंने और काम भेजा था। तो आप लोग जो भी मैम भेज रही है, मैंने वो भी भेज दिया। हमारा मैटर ये नहीं है, ठीक है बेटा? ओके। हमारा मैटर ये नहीं है कि आपने भेजा और नहीं भेजा, हमारा मैटर ये है कि आपकी कॉपी में वो वाला काम होना चाहिए। अगर हम टेस्ट लेते हैं तो फिर आप कहाँ से याद करोगे? इसलिए आपकी कॉपी में जो भी मैम करवा रही है, आपकी बुक में जो भी मैम करवा रही है, वो आपका होना चाहिए। तो अब मैंने ये आपको सारा करवा दिया है। मैम होमवर्क भी भेजेंगी? क्या बेटा तनिष? होमवर्क भी भेजेंगी? वो जो बताएंगी वो करना है आपको, ठीक है? ओके यस। अब वो सारी चीजें वो ही बताएंगी, बस आपको अटेंड जरूर करना है। अब देखिए, मैंने आपको ये बता दिया सारा कि कंबल, यस हमने ये सारा कर लिया था कि हम किसको गिन सकते हैं, किसको नहीं गिन सकते। लेकिन कुछ बच्चों को हो सकता है कि आइडिया ना हो कविता बनाने का। तो जैसे मैंने बोला था कि आपको 2 लाइन्स या 4 लाइन्स कविता बनाना है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है? जैसे एक पेड़ पर कितने पत्ते, पेज नंबर 64 खोल सकते हो आप लोग या सुन सकते हो, ठीक है? एक पेड़ पर कितने पत्ते, एक में तो क्वेश्चन हो रहा है कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते, मतलब जितने गोपी के घर में कपड़े हैं। गोपी के घर लत्ते कितने, गोपी के घर कितने कपड़े हैं? कलकत्ते में कुत्ते जितने, कलकत्ते में जितने कुत्ते हैं। तो इसको हमको आगे बढ़ाना है, जैसे 2 लाइन्स हमको और लिखना है इसके आगे, तो कैसे लिखेंगे? तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, बता देती हूँ, ठीक है ना, कि कैसे आप बना सकते हैं। ओके, तो आप ध्यान से सोचेंगे तभी बना पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं बना पाएंगे। तो पहले तो 1 मिनट के लिए आपको, मैंने बना लिया। हाँ 1 मिनट मैं बता दूं सारा, मैंने बना लिया। फिर आप बताना, ठीक है? यस, जैसे आगे की लाइन क्या थी हमारी, कलकत्ते में कुत्ते जितने। अब जैसे मैं 2 लाइन बना के बता रही हूँ आपको, ओके? जैसे है कलकत्ते में कुत्ते कितने, इसको आगे बढ़ा रही हूँ, कलकत्ते में कुत्ते कितने, मेरे सिर में बाल है जितने। क्या बनाया मैंने? कलकत्ते में कुत्ते कितने, मेरे सिर में बाल है जितने। ऐसे ही आप कोई भी 2-2 लाइन बना सकते हैं, ओके? वैसे ही मैंने आपको जो काम आप लोग नहीं कर सकते हो, जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी, वो भेजा था मैंने। जैसे कि मंडी, हाट, सोम बाजार, मॉल, पेट और किनारी बाजार, इन सब में क्या अंतर है? मैम हाँ तनिष, मैम बिना देखे मैं तेसुराजा सुना सकता है? बेटा आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है मैम को। माधव साहू क्या कर रहे हो? ये स्क्रीन प्रेजेंट क्यों कर रहे हो माधव साहू? तेसुराजा कहानी सुना सकता? क्या बेटा, क्या? तेसुराजा कविता सुना सकता? अभी मैं डिस्कस कर लूं सारा, जिससे किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, फिर हम बात करते हैं, ठीक है तनिष? ओके, तो ये बाजारों में मैंने अंतर आपको भेज दिया था, आपने पढ़ा होगा। तो अभी इसका सारा बताती हूँ मैं। और ये मैंने जो आपको बोले थे क्वेश्चन कि एक अनार में कितने दाने होते होंगे, एक मटर में कितने, वो मैंने आपको बोला था कि आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, और जो मैंने भेजा था
वो भी आप लिख सकते हैं, अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं, अपना प्रैक्टिकल जो आपने किया है वो लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैम ने भेजा वही लिखोगे, लेकिन आपको देखना है उस चीज को कि इसमें कितने हैं, क्या है, तो लिख सकते हैं, सोच से लिख सकते हैं, या फिर मैम ने जो दिया है वो लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये मैं नहीं भेजूंगी आपको ये वाला काम कि तुम बाजार क्या क्या लेने जाते हो, तो आपको पता है कि आप फल सब्जी लेने जाते हो या जो भी लेने जाते हो उसका नाम लिख दोगे। बाजार कैसे जाते हो, आप कार से जाते हो या ऑटो से जाते हो या पैदल जाते हो, वो आपको लिखना है। उस बाजार का क्या नाम है, जैसे आप जिस बाजार में भी जाते हो उस बाजार का क्या नाम है, जैसे गेल में बच्चे जाते हैं मार्केट, तो उसका क्या बोलेंगे, मॉल बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि वहां सब चीजें मिलती हैं। जहां पर हमको सब चीजें मिलती हैं सभी तरह की, उसको हम मॉल बोलते हैं। तो ये मार्ट भी आपको होता है मैम। आप आपके घर के पास कौन सा बाजार है, वो आपको ये बाजार पढ़ने पड़ेंगे कि इन बाजारों का मतलब क्या है। जैसे रावगढ़ में हाट भी लगती है, मंगलवार को लगती है ना हाट, तो उसको हाट बाजार बोलते हैं। मंडी भी लगती है तो उसको मंडी बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा उसमें कि आप कौन से बाजार जाते हैं। और आपके घर के पास में, तनिष बीच में थोड़ा सा रुको, मैम हाट मतलब क्या होता है? हाट बेटा, हाट बाजार वही होता है जो कभी कभी लगता है, अस्थायी रूप से, हमेशा नहीं लगता है। जैसे कोई एक डे फिक्स रहता है, जैसे यहाँ रावगढ़ में लगता है मंगलवार को, जिसमें सारा सामान बिचने के लिए आता है, कपड़े भी आते हैं, मिर्च मसाले भी आते हैं, सब्जियां भी आती हैं। डेली तो लगता ही है मंडी, लेकिन हाट बाजार का क्या मतलब है कि वो सप्ताह में एक दिन लगता है और उसमें सारी चीजें मिलती है ना, तो लोग वहां पर खरीदने के लिए आते हैं। तो इस तरह से मैंने कल भेजा है, आप देख लेना, दोपहर में भी भेजा था, सुबह कल, और शाम को भी एक शीट भेजा था, उसमें आप लोग और भी देख लेना, और मैं एक बार पढ़ के सुना देती हूँ आपको, सारी चीजें आप समझ लो उसको, है ना। ठीक है ना, मैं बता रही हूँ आपको सारी चीजें। ठीक है, एक मिनट कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। देखो, अब शुरू से सुनते जाना, मंडी किसे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर फल सब्जियां थोक भाव मिलती है, वह छोटे दुकानदार यहाँ से खरीद कर ले जाते हैं। मंडी में क्या होता है, फल और सब्जियां मिलती है और थोक भाव में मिलती है, थोक मतलब ज्यादा। ठीक है, और यहाँ से लोग खरीद कर ले जाते हैं, जो छोटे लोग होते हैं ना, छोटे छोटे, वो कम कम जरूरत पड़ती है वो ले जाते हैं। ठीक है, अब है हाट, जो मैंने बताया था अभी, अब गांव की अस्थायी रूप से लगने वाली दुकान है, मतलब ये कभी कभी, अस्थायी का मतलब होता है कभी कभी, तो सप्ताह में एक बार ये लगती है और वहां पर सारा सामान बेचने के लिए आता है और लोग वहां पर खरीदने के लिए आते हैं। सोम बाजार, सोम बाजार का मतलब है ये सोमवार को ही लगता है। ठीक है, सोम बाजार का मतलब है ये सोमवार को लगता है, उसमें सारा सामान बिकने के लिए आता है और लोग फिर वहां से खरीदने के लिए आते हैं। मॉल, मॉल में क्या होता है, सभी तरह का सामान मिल जाता है वहां पर, एक ही मार्केट में सभी तरह का सामान आपको अवेलेबल होता है और सभी चीजें वहां पर मिल जाती हैं। ठीक है, और ये पेट बाजार देखो क्या होता है, ये सप्ताह में एक दिन लगने वाला बाजार होता है, ये भी सप्ताह में एक बार लगता है और इसका स्थान बदलता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक ही प्लेस पर लगेगा, आपको पता है कि इस जगह पर लगता है, तो जरूरी नहीं है कि उस जगह पर लगे, वो दूसरी दूसरी जगह पर जगह जगह बदल के लगाते हैं, उसको पेट बाजार बोलते हैं। जैसे आज रावगढ़ में लगा, कल उठियाई में लगेगा, इस टाइप से, है ना, परसों कुमराज में लगेगा, इस तरीके से वो अलग अलग अपना स्थान या उसी जगह पर जगह चेंज करके वो लगता है। ऐसे एक और है किनारी बाजार, तो इसमें क्या है, ये इसमें लेडीजों का सामान मिलता है, औरतों का, है ना। ये तो बड़ी दुकानों के सामने लगने वाला छोटा बाजार होता है, दुकानें रहती है ना, उनके पास में आपने देखा होगा कि नीचे जमीन पर बहुत सारे लोग अपनी अपनी दुकान लगा के बैठे रहते हैं, और वहां पर क्या मिलता है, औरतों के आभूषण, कपड़े, सौंदर्य मतलब उनके सजने का सामान, तैयार होने का सामान, जैसे कि काजल है, लिपस्टिक है, क्रीम पाउडर है ना, और ये कपड़े भी मिलते हैं। आभूषण का मतलब होता है जैसे पायल है ना, गले का हार है, चूड़ियां हैं, ये सब आभूषण में आते हैं। तो इस तरह से आप लोग इनको पढ़ना, मैंने भेजा है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो देख लेना,
लिख लेना और पढ़ लेना कि कौन कौन से बाजार किस किस तरह के होते हैं और आप किस बाजार के पास में रहते हो। ठीक है, बाकी चीजें मैंने आपको करवाई दी है ये सारी इधर की। पेज नंबर 66 में ये आपको अलग तरह से सेंटेंस लिखना है। ये जो लिखा, जैसे कितने हैं कंबल में खाने, तो कंबल में कितने खाने हैं ऐसे लिख सकते हैं। एक झुंड में भेड़ें कितनी, है ना, तो एक झुंड में कितनी भेड़ें होंगी, हो सकती है। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार, इसको भी आपको बदल कर लिखना है। मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आप खुद को लिखना है। फूलों से बना होली के रंग, ये भी आप खुद ही लिखना, थोड़ा सोचो और बनाओ ताकि आपका थिंकिंग स्किल बढ़ेगा। इसके अलावा ये बताई दिया था कि ये भेड़ बकरी हाथी क्या है। हाँ बेटा, हाँ रोहानी, ये फूलों का नाम होली के रंग बता सकता हूँ इसका? अभी बेटा अपन ये पूरा डिस्कस कर लिया, इसको खत्म कर लिया फिर बात करेंगे। Yes, ठीक है ma'am. मैम, ओके Yes, ma'am. यस। हाँ यस रोहानी क्या बोल रहे हो, बोलो बेटा। रोहानी कुछ बोल रहे हो? यस मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही रोहानी, कुछ बोलना है आपको? यस मैम। बोलो क्या बोल रहे हो? मैम मैं गो टू वॉशरूम। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है रोहानी मैम को, नेट पर प्रॉब्लम हो रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, है ना। ठीक है, चलो अभी थोड़ी देर बाद देखना अगर आती है तो, ओके। और ये मैंने बताई दिया था आपको कि भेड़ बकरी हाथी कौन है ना, जानवर है। कमीज कुर्ता साड़ी ये कपड़े हैं। मोर कबूतर उल्लू ये पक्षी है। आलू बैंगन भिंडी ये सब्जी है ना। और आपने ये बिंदी वाला आपको बता ही दिया था कि किस में बिंदी आएगी और किस में नहीं आएगी, है ना। जाड़ा, जमीन, गाजर, जिद, ऐसे ही आपको बिंदी वाले शब्दों को दो दो को लिखना है। आप खुद ही लिखेंगे क्योंकि हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं ये चीजें। अब मैंने आपको ये टेसू राजा नहीं, ये तो हो गया हमारा। टेसू वाली मैंने कविता आपको उस दिन भी बताई थी। टेसूरा टेसूरा घंटार बजाइयो, पेज नंबर 68। 9 नगरी 10 गांव बसइयो, बस गए तीतर बस गए मोर, बूढ़ी डुकरिया ले गए चोर। क्या मतलब है? टेसूरा टेसूरा घंटार बजाइयो मतलब घंटा बजाओ। 9 नगरी 10 गांव बसइयो, 9 नगरी 9 नगर और 10 गांव में बसना, बसो। बस गए तीतर बस गए मोर, तीतर यानी एक पक्षी है और मोर भी एक पक्षी है। बस गए मतलब बसाओ। बूढ़ी डुकरिया ले गए चोर, एक बूढ़ी औरत को चोर ले गए। चोरन के घर खेती हुई, चोरों के यहाँ पर खूब खेती होती थी। खाए डुकरिया मोटी भई, और वहां पर खेती होती थी तो वो खूब खाया पिया, चोर ले गए तो वो खूब मोटी हो गई अच्छे से। मोटी है कि पीहर गई, वो जब मोटी हो गई तो अपने मायके गई, अपने मम्मी के घर गई। पीहर में मिले भाई भौजाई, पीहर मीन्स मैंने बताया था मायका, मम्मी का घर, तो वहां पर उसको भैया भाभी मिले अपने, सबने मिलके दही बधाई। और जब वो खा पीकर चोरों के यहाँ से मोटी होकर आई तो उसको सबने बधाइयां दी। इस कविता का ये मतलब है। और ये आपने पढ़ी लिया है हमने उस दिन कि ये टेसू क्या है, त्योहार है, किससे बनता है, बांस के खपच्चियों से बनता है तिल, है ना। और किससे इसके कान नाक बनाए जाते हैं रंगों से, वो भी हमने पढ़ लिया है। फौज क्या होती है ना, टोली क्या होती है, ये क्या मांगने जाती है जब ये त्योहार मनाया जाता है, तो ये टोली क्या मांगने जाती है, अनाज, पैसा, दीपक में जलाने के लिए तेल। और ये त्योहार कितने दिन का होता है? ये 5 दिन का होता है। तो ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं और इसको आप एक बार और पढ़ लेना, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये बात बोलूंगी कि जैसे ये गीत गाया जाता है जब टेसू का ये लोग उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं। हाँ बेटा, हाँ बोलो श्रेयस। हाँ बेटा, उधर से मुझे किसी की आवाज
क्लियर नहीं आ रही है आज, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही है। जो भी बच्चा बोल रहा है उसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो ये सब आप पढ़ लेना। इसमें से हमको ऐसे ही सिंपली क्वेश्चन याद करना है आपको, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक बात बोलूंगी कि ऐसे ही गाना है ना, टेसू आए घर के द्वार खोलो रानी चंदन की बात, ऐसे ही आप अगर कोई गाना आपको आता है लोकगीत या आप बना सकते हो तो आप बना के मुझे एक दिन सुनाना, 2 लाइन्स 4 लाइन्स जितनी भी आप बना सकते हो, तो आपको मुझे बताना है, सुनाना है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है बस के नीचे बाग, पेज नंबर 70 पर आओ। बस के नीचे बाग, ओके। हाँ यस मैम। यस, तो उस दिन जितने बच्चों से मैंने वो वाली कविता पढ़वा ली थी उसके आगे मैं पढ़वाने वाली हूँ, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ बोलो अशिता, क्या प्रॉब्लम है? मैम सैटरडे को हमारा बर्थडे था, इसलिए हम पेरेंट्स मीटिंग नहीं कर पाए। चलो कोई बात नहीं, चलो हम बोल देते हैं आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू अशिता, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। यस, ओके वेलकम। चलिए तो अब हम पेज नंबर आपने निकाल लिया, पेज नंबर 7070, बस के नीचे बाग। और उस दिन जिसने पढ़ लिया था टेसू वाला, उससे मैं नहीं पढ़वाऊंगी, आगे वाले बच्चों से पढ़वाऊंगी मैं, ठीक है। यस, आराध्या ने पढ़ लिया था उस दिन, अब अनाबिया पढ़ेगी। अनाबिया, अनाबिया, I think she is not in the class. Okay, Anika, अनिका, मैम अनिका लैपटॉप नहीं दिख रही। यस, ओके नो प्रॉब्लम। अनिरुद्ध आ गई, अनिका आ गई। चलो अनिका, पेज नंबर 70, चैप्टर नंबर 12, बस के नीचे बाग, ये आपको पढ़ना है। इसी जंगल में अरे रुको ईयरफोन लगाओ ना, आवाज आएगी तभी तो लगाऊंगी। पापा के मोबाइल में आवाज ही नहीं आती जब मैं बोलती हूँ। प्लीज बेटा, क्या चल रहा है अनिका, कैसे बात कर रहे हो आप घर में? ऐसे बात करते हैं मम्मी से? अच्छे से बात करते हैं बेटा मम्मी पापा से, रिस्पेक्ट के साथ। कोई भी ऐसे बात नहीं करेगा मम्मी पापा से, बहुत प्यार से अच्छे से बात की जाती है। आप लोगों के लिए क्या क्या करते हैं बेटा मम्मी पापा? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कोई भी अच्छे से करता है पापा के साथ। मैम भाई तो ऐसे नहीं दे रहा था। फिर भी प्यार से बोल सकते हो बेटा, अगर आप ऐसे बोलोगे तो फिर भाई ऐसे बोलेगा, भाई से खाना है ना। अब ध्यान रखना, मैं सारे बच्चों को नहीं, सब बच्चे बहुत अच्छे से बात करेंगे, ऐसे नहीं। बड़े हो तो उनसे भी अच्छे से बात करना, छोटे हो तो उनसे अच्छे से बात करना, ओके। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, मुझे पता है सारे लोग। चलिए निकाल। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर बस खड़ी थी। छोटा बाघ ने देखा कि बस के दरवाजा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस पर
बस के भीतर देखने लगा। देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। छोटे बाघ ने यह वेरी गुड अनिका, भी देखा। बस इतना ही यस पढ़ा है। अनिका ओके मैम। स्टॉप बेटा। देखो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, तनिष्क आप बीच में बोलते हो बेटा, मैं बोलूंगी तो पढ़ना आप, अभी समझ लो। तो क्या है, एक जंगल में एक कौन था, छोटा बाघ, छोटा सा एक बाघ था। तो वो खेलते खेलते, जैसे आप लोग खेलते खेलते सड़क पर पहुंच जाते हो ना, वैसे ही वो खेलते खेलते जंगल के पास एक सड़क थी, उस पर आ गया। ठीक है, अब उस सड़क पर एक बस खड़ी थी, जो कि आपको पिक्चर में दिख रही होगी। उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ध्यान से देखो पिक्चर को, बुक में दिख रहे हैं ना, एक बस खड़ी हुई है, उसमें ड्राइवर अंकल भी है, बच्चे भी है, बाघ खिड़की से झांक रहा है, देख रहा है, और बच्चे भी बैठे हुए हैं, अंकल आंटी भी है, सबको दिख रही है ना। यस, तो बस खड़ी थी वहां पर। तो बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा खुला है ना। तो बाघ ने क्या किया, अपने अगले पंजे, आगे के पैर का जो उसका पंजा होता है, नीचे का जो तलवा होता है, हम उसको पंजा बोलते हैं, उसने वो सीढ़ी पर रखा और बस के भीतर, भीतर यानी अंदर, बस के भीतर यानी अंदर वो देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज आ रही है। उसने देखा कि जो बस है उसके आगे की तरफ से घर घर की आवाज आ रही है। तो आपने भी सुना होगा, जब बस में आप आगे बैठते हैं तो घर घर की आवाज आती है। और उसके पास एक आदमी बैठा है, और उसने देखा कि जहां से वो घर घर की आवाज आ रही है, वहां पर एक अंकल बैठे हुए हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। अनिका का हो गया, अनिरुद्ध आप पढ़ो बेटा। अनिरुद्ध, चलो आज अनिरुद्ध और अश्वेता प्रैक्टिस कर लेंगे इस चैप्टर की, फिर बाद में पढ़ेंगे, ठीक है दोनों। ओके, इसके बाद मैं बोलती हूँ ऐमान, सायरा मैम, पढ़ो बेटा। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। बाघ वेरी गुड ऐमान, स्टॉप बेटा। देखो, ऐमान ने पढ़ा कि छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है। आपने देखा होगा कि बस में जब बैठते हो तो एक दीवार सी होती है हमारे सामने, ठीक है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। वो अपने घर में जैसे दीवार होती है वैसी नहीं थी, वो थोड़ी अजीब सी थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसमें से क्यों दिखाई दे रही थी कि आपने देखा है बस की जो हमको दीवार सी दिखती है, कांच की ट्रांसपेरेंट होती है, इसलिए हमको उसमें से बाहर का सब कुछ दिखता है। और इसीलिए वो बाघ को अजीब सी लग रही थी कि दीवार सी होती है सीमेंट की, पत्थर की, लेकिन ये कैसी दीवार है कि इसमें से तो बाहर का सब कुछ दिख रहा है। वो कांच की होती है, ग्लास की होती है। आपने देखा होगा कि बस को कवर करने के लिए चारों साइड से दीवार बनाई जाती है ना, मेटल से, कांच से। सामने कांच की दीवार जो रहती है, इसमें से ड्राइवर अंकल और हम सब लोग सब देखते हैं, वो दीवार थी, है ना। वहां से बाहर का सब कुछ दिखता है। यस, अब इसके ऐमान के बाद में देवेश पढ़ेगा। देवेश, देवेश, हाँ पढ़ो बेटा, आगे पढ़ो देवेश। बाघ ने
अपनी दाहिने बाघ ने अपना सिर, यहाँ से पढ़ो, बाघ ने अपना सिर बाघ ने अपना सिर दाहिने तरफ दाहिनी मोड़ा देखा कि ना, दाहिनी तरफ मोड़ा। देखो बेटा, आप प्रैक्टिस करना देवेश, देवेश आज प्रैक्टिस करना इस चैप्टर की आप, ठीक है? ओके। और दाहिनी का मतलब होता है राइट साइड, बाएं बाएं का मतलब होता है लेफ्ट साइड, और दाहिनी का मतलब होता है राइट साइड। चलो देवेश प्रैक्टिस करना आप, ओके? यस ध्रुव, ध्रुव ध्रुव शर्मा, क्या बात है, आज ध्रुव नहीं है कि क्लास में? यस दिव्या कुशवाहा, दिव्या यस मैम। बहुत कम बच्चे रह गए हैं, लगता है रीडिंग कर दिया। दिव्या, यस मैम। सायराम बेटा, दिव्या रीडिंग करो बेटा यहाँ से। बाद में अपना से यशवर्धन अपना माइक मत खोलो बेटा बार बार। चलो दिव्या पढ़ो बेटा। मैंने अपना आगे आवाज नहीं आ रही है बेटा दिव्या मुझे। कहाँ से? चलो दिव्या प्रैक्टिस करना आज, ठीक है? कोई बात नहीं, चलो प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन सबको इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग अलग अलग बुक पढ़ने की हैबिट डालो, ताकि अगर कोई नई चीज आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। दिव्या डेली एक चैप्टर रीडिंग करना है, ओके? चलो इसके बाद में है दिव्यांश मीना। यस मैम। दिव्या अपना माइक बंद कर लो बेटा, ओके? हाँ दिव्यांश आप पढ़ो। मैम कहाँ से? बेटा यही तो मैं बोलती हूँ कि आप लोग देखा करो बुक में कि मैम कहाँ से पढ़ा रही है, किस बच्चे ने कहाँ पर स्टॉप किया है। यहाँ से पढ़ना है। बाघ ने अपना सिर, बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ उसने देखा कि थोड़ा बेटा बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थी। अचानक वेरी गुड दिव्यांश, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर लेना। दिव्यांश बस इतना ही पढ़ना है, ओके? इसके बाद है दृष्टि, आप पढ़ोगे? दृष्टि पढ़ोगे बेटा? नहीं नहीं पढ़ना? नो मैम। तो आज प्रैक्टिस कर लेना, मैं कल पढ़वाऊंगी आपसे, ठीक है? हाँ चलो। ओके। इसके बाद है कुशाग्र। कुशाग्र नहीं दिख रहा है क्लास में। चलो कुशाग्र के बाद है माधव साहू। माधव साहू क्या कर रहे हो बेटा? आपसे बोल रही हूँ मैं। चलो पढ़ो यहाँ से।
अचानक मैम किधर से? बेटा आप क्या कर रहे थे अभी क्लास में? देखो करो कि कौन सा बच्चा कहाँ से पढ़ रहा है, कहाँ स्टॉप किया है। यहाँ से पढ़ो। अचानक छोटे बाघ को मैम आई कैन तनिष तनिष आपकी टर्न आएगी ना तब पढ़ना, ठीक है? जी माधव आप ध्यान नहीं देते हो, बिल्कुल गलत बात है ये। सुना मैम से जी, तुम्हें मेरा से पढ़ना है छोटे बाग से। मैम छोटे बाग से ही पढ़ना है ना? क्या बेटा? छोटे बाग से ही पढ़ना है ना? फिर से बोलो। छोटे बाग से ही पढ़ना नहीं, है ना? यहाँ से पढ़ना है। छोटे बाघ से नहीं पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है। अचानक छोटे बाघ को लगा। थर्ड पैराग्राफ है, तीसरा वाला पैराग्राफ, पेज नंबर 71 पर तीसरा वाला पैराग्राफ है ऊपर से। जी आपको बताने में मुझे कितना टाइम लग गया देखो। डर रहे हैं और उसे गाना चाहते हैं, तभी भगाना। सामने की तभी पर बैठा आदमी उठा और अपनी माधव मुझे दिख नहीं रहे हो आप, आपका चेहरा दिखना चाहिए मैम को। टाइम आप अच्छे से कैमरा सेट करो। और काला और क्या बेटा? और दाहिनी ओर दरवाजा खोलकर दाहिनी ओर वाला दरवाजा बाहर यस कूद गया। वेरी गुड, प्रैक्टिस करना, ठीक है? इसके बाद में है, माधव के बाद में परिधि शर्मा। परिधि, आज काफी बच्चों ने लेफ्ट कर दिया है क्लास से, ना? गलत बात है ये। अब उनको मैं कल पढ़ाने वाली नहीं, बीच में ही क्लास में छोड़ के चले जाते हैं। मैम ध्रुव में मेरे इसके बाद राधिका ओझा। रिदम। चलो राधिका है, चलो राधिका आप बोलो बेटा यहाँ से बस के बाकी लोग। मैम साइरा मैम साइरा बेटा कुछ आपकी चांस चली गई बेटा, आप कहाँ गए थे? मैम नेटवर्क क्लास में नहीं थे था। क्या बेटा? मैम मैं नेटवर्क इशू की वजह से लेफ्ट हो गया था। चलो कोई बात नहीं ना, आप तो मुझे पता है। अभी आप आराम से, ठीक? चलो अभी आप पढ़ो क्या? माइक बंद करो। बस के लोग भी तेजी से वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया राधिका। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। वह साड़ी सीढ़ी से उतरा
वेरी गुड। और बस के नीचे घुस गया। नीचे नीचे पहुंचकर मैंने बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया, लेकिन Very वहां good. उसे अच्छा नहीं लगा। राधिका, यस मैम। राधिका इतना ही पढ़ना है बेटा। कि इसके बाद एक मौका दे रही हूँ तनु। आपने प्रैक्टिस की रीडिंग का? यस मैम। तनिष, हाँ चलो आप पढ़ो, लेकिन वहाँ पढ़ो तनिष। मैम लेफ्ट हो गई। राम मैम। सारा बेटा, राम मैम। सारा बेटा, चलो बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम। अभी हम यशवंत सायराम बेटा। राम मैम। साईराम को अब हम शांति पाठ के साथ में अपनी क्लास को खत्म करते हैं, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। ओके, और क्लास का टाइम भी ओवर हो गया है। ओके, ऑल ऑफ यू जॉइन योर फ्रेंड्स। आज ये पढ़ाया था हमने। आपने क्या पढ़ाया था? 12 पाठ। बस के नीचे बाघ। और सबसे पहले ये बता रही हूँ कि आपको 10 बजे क्लास अटेंड करना है प्रीति मैम की। सभी बच्चों को, कोई भी एब्सेंट नहीं रहेगा, और जो वो बताएंगी वो आपको करना है। ठीक है, चलो पाठ करते हैं। कौन कैसे करूँगा? थैंक यू मैम। छोड़ दो बेटा शेयर। एमान, मीटिंग छोड़ दो।